साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साध संगत जी, जैसे हमने सुना एक झलक इतिहास की, अब हम इसके आगे के विचारों का आनंद लेंगे। हजरत नूह ने लगभग 300 वर्ष के पश्चात अरब में आद कौम में एक महात्मा हूद ने जन्म लिया। आद कौम उस समय पूरी तरह मूर्ति पूजा में फंस चुकी थी। हजरत हूद ने मूर्ति पूजा के स्थान पर जब प्रभु पूजा का ज्ञान बांटना शुरू किया तो उनकी कौम भी उन्हें पागल, दीवाना और मूर्ख कहने लगी। उनको जान से मारने की योजनाएं बनाने लगी और उन पर तरह तरह के जुल्म ढाए जाने लगे। प्रभु भक्तों को सताने के कारण ही रब्बी कहर बरसता है। इतिहास बताता है कि 3 वर्ष तक वर्षा न हुई, परंतु लोगों ने यहाँ भी अपना रवैया न बदला। पैगंबर की आवाज़ सुनने को वे कदापि तैयार न हुए। आखिर में आसमान पर काली घटा छा गई। लोग खुश हो गए कि अब वर्षा बरसेगी, पर वे बेचारे क्या जानते थे कि इस काली घटा में उनकी तबाही छिपी हुई है। हजरत हूद ने उन्हें बहुत समझाया कि यह काली घटा देखकर वे खुश न हों और रब्बी कहर से डरे। यह घटा पानी से खाली है, इसको परमात्मा की चेतावनी समझो और प्रभु पूजा की ओर ध्यान दे। परंतु उन्होंने हजरत हूद की एक न सुनी। परिणाम स्वरूप एक दिन और 8 रातों तक तूफान तबाही मचाता रहा। क्या इंसान, क्या हैवान, क्या बड़ी बड़ी इमारतें, क्या चट्टानें, सब चकनाचूर हो गए। केवल हजरत हूद पर ईमान रखने वाले ही इस तबाही से बच पाए। इतिहास और समय कभी किसी का लिहाज नहीं करते, परंतु प्रभु प्रेमियों पर अत्याचार करने के बदले में पाई गई सजा से हर काल का इतिहास भरा पड़ा है। समूद कौम में पैदा हुए महात्मा हजरत सलाह इब्न अबील ने भी अपने समय के लोगों को प्रभु पूजा की प्रेरणा दी तो मूर्ति परस्ती में फंसे पुजारियों ने उनके विरुद्ध प्रचार करना शुरू कर दिया। उनको धोखेबाज और जादूगर का नाम देने लगे। उनको मारने के लिए 9 आदमियों का एक ग्रुप तैयार किया गया, परंतु प्रभु इच्छा कुछ और ही थी। पहाड़ से एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा और ये 9 के 9 आदमी उस पत्थर के नीचे दबकर मर गए। ऐसे ही सदोम कौम में हजरत इब्राहिम को प्रभु पूजा और प्रभु पर ईमान लाने का प्रचार करने के कारण उस समय के बादशाह नामरूद ने उन्हें जलती हुई अग्नि में फेंकवा दिया। महात्मा का तो कुछ न बिगड़ा, परंतु इन संतों पर जुल्म करने के कारण उनकी अपनी मौत एक छोटे से मच्छर के काटने से ही हो गई। इसी सदोम कौम में हज़रत इब्राहिम के भतीजे हज़रत लूत पैगंबर को सदोमियों ने इसीलिए सताना शुरू कर दिया। वह उन्हें बदी का रास्ता छोड़कर प्रभु के भय में जीने की प्रेरणा देता था, परंतु इस प्रभु प्रेमी के साथ किए गए अत्याचार के कारण सारा शहर तबाही में की लपेट में आ गया। ऐसे ही काबिला मदी के लोग हज़रत शाइब के अनुयायियों पर अमानवीय जुल्म ढाते रहे। कभी उनका रास्ता रोकते, नाकाबंदी करते और उन्हें तरह तरह के से डराते धमकाते रहते ताकि वे पैगंबर की आवाज़ न सुने। जब प्रभु प्यारे सताए जाते हैं तो प्रभु भी चुप नहीं बैठता। आखिर मदियानों को भी अपने किए का फल भुगतना पड़ा।
इतनी गर्मी पड़नी शुरू हो गई कि कुओं का पानी भी उबलने लगा। 7 दिनों तक कहर की गर्मी पड़ी रही। लोगों के हाथ पांव कट गए। इसके पश्चात उन्हें भयानक आवाज़ें सुनाई देने लगी, जिस कारण उनके कलेजे अपने आप फटने शुरू हो गए और उनके जीवन का अंत होने लगा। इसी लड़ी में हज़रत मूसा, जो हज़रत साहिब के दामाद भी थे, हज़रत अली आस, जिनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम तक रखे गए, हज़रत अली शाह, हज़रत जूहू अलकाफल, हज़रत दाऊद, हज़रत अज़ीर, हज़रत जकारिया, जो ईसा मसीह की माता मरियम के चाचा ताए थे और जिनके सिर बादशाह अल्तीफ़न हरदूश के हुक्म में आरे से कटवाए गए थे। हज़रत याहिया का कत्ल उस समय के मालिका ने ही करवाया था। हज़रत यूसुफ मसीही पर भी अत्याचार करने वालों की कमी न रही। अपने जीवन के पहले 3 वर्ष यहूद मसीह अपने पिता यूसुफ के साथ लोगों के घरों में जाकर बढ़ई का काम करते रहे और लोगों के मनों में अपने सद्व्यवहार के और मीठी वाणी के कारण घर कर चुके थे। परंतु जब इन्होंने प्रभु ज्ञान का उपदेश देना शुरू किया तो लोग खिल्लियाँ उड़ाने लगे और कहने लगे कि एक बढ़ई पैगंबर कैसे हो सकता है। रोमन सिपाहियों के हाथों पकड़े जाने पर इन्हें कांटों का ताज पहनाया गया, हाथ पांव में कीलें गाड़ी गईं और सूली पर चढ़ाया गया। इसी का चित्र खलील रिबरान जी ऐसे खींचते हैं। सासंगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।